Hello, it's Dr. Vikas from Management Department of Sri Sai University, Palampur. Today I am going to deliver a lecture on probability sampling. Before starting sampling, we have to discuss some technical terms about sampling. So these technical terms are very important to study before studying sampling, whether it is probability sampling or it is non-probability sampling. So टेक्निकल टर्म्स कौन कौन सी हैं लाइक सैंपल सैम्पलिंग पॉपुलेशन एंड सेंसिस, इनको हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। तो अब सैंपल क्या है? सैंपल इज द सबसेट ऑफ लार्जर पॉपुलेशन। सैंपल क्या है? सैंपल एक सबसेट होता है, एक छोटा सेट होता है ऑफ लार्जर पॉपुलेशन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। उससे एक छोटा सा सबसेट होगा, उसको हम स्टडी करेंगे और उसके जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो इंटायर पॉपुलेशन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। नाउ कम सैम्पलिंग। व्हाट इज सैम्पलिंग? सैम्पलिंग इज द सिलेक्शन ऑफ अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम विद इन द स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन टू एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल पॉपुलेशन। अब सैम्पलिंग क्या है कि सैम्पलिंग में हम लोग सिलेक्शन करते हैं सबसेट ऑफ इंडिविजुअल कि कौन कौन से उसमें इंडिविजुअल रहेंगे विद इन दैट स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन टू एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक्स। हम एस्टिमेट लगाएंगे उस सैंपल के सबसेट के बेसिस पे होल पॉपुलेशन का। नाउ कम्स पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज द टोटल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अगर हमको किसी चीज को स्टडी कर रहे हैं रिसर्च में तो पॉपुलेशन पूरा इंटायर जो लोग होंगे उसको पॉपुलेशन बोलेंगे, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, जिससे हम कुछ इन्फरेंस कुछ कंक्लूजन कुछ डिडक्शंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सारी को हम लोग वी कॉल्ड इट एज अ पॉपुलेशन। एक और टर्म है दैट इज सेंसस। व्हाट इज सेंसस? सेंसस क्या है? सेंसस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल आइटम्स और एलिमेंट्स दैट मेक्स अप अ पॉपुलेशन। सेंसस क्या है? जितने भी पॉपुलेशन में एलिमेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन सबको स्टडी करने को हम लोग वी कॉल इट एज सेंसस। नाउ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग कितने तरह की होती है? तो सैम्पलिंग देयर इज टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड अदर वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती क्या है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होती है जिसमें हर एक इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन है उसमें जो हर एक इंडिविजुअल है उसको इक्वल चांस मिले टू सेलेक्ट एज ए सैंपल। तो probability sampling is one in which each member of the population has an equal chance of being selected। कि population का जो member है, हर member है, उसको equal chance मिले ताकि वो sample select हो पाए। That is called as probability sampling। अब probability sampling के भी आगे types हैं। There are different types of probability sampling, like simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling, and multi-stage sampling. These are the types of probability sampling. Now, in probability sampling, the first type of sampling is simple random sampling. अब simple random sampling क्या है? In this type of sampling, all members of the population has an equal chance. Chance means probability of being selected as a sample. That is called as simple random sampling। कि हर member को equal chance मिलेगा या equal chance होगा या probability होगी ताकि वो sample as a sample select हो पाए। For example, if we wish to draw a sample of 50 students, अगर हमें 50 बच्चों का सैंपल निकालना है आउट ऑफ 400 स्टूडेंट्स, 400 बच्चे क्लास में हैं और हमें 50 बच्चों का उन 400 बच्चों में से सैंपल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे इन सिंपल रैंडम सैंपलिंग में? वी विल प्लेस 400 स्टूडेंट्स नेम इन अ कंटेनर। हम लोग क्या करेंगे कि 400 बच्चों का नाम किसी कंटेनर में डाल देंगे और एंड ड्रॉ 50 नेम वन बाय वन, और हम लोग एक एक करके 50 नाम निकाल लेंगे उस कंटेनर से। हिलाने के बाद उन पर्चियों को हिलाने के बाद कंटेनर से 50 स्टूडेंट्स का हम लोग वन बाय वन नाम निकाल लेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग।
ऐसी सैम्पलिंग में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सबको इक्वल चांस मिलेगा to select as a sample. Second type of sampling in probability sampling is systematic sampling. अब systematic sampling क्या है? इस sampling में एक system होता है sampling करने का from the entire population. In this type of sampling, each member of the population comes after an equal interval from its previous member. इस तरह की systematic sampling में क्या होता है कि हर मेंबर जो होगा, ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन कम आफ्टर एन इक्वल इंटरवल, हर मेंबर एक इक्वल इंटरवल के बाद सेलेक्ट किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक सैंपलिंग. फॉर एग्जांपल, फॉर अ सैंपल ऑफ 50 स्टूडेंट्स, हमें 50 बच्चों का सैंपल लेना है 400 बच्चों की क्लास से, तो द सैंपलिंग फ्रैक्शन इज 50:400, means 1:8, that is one student is selected out of every 8 student from that given population. कि हर एक 8वें बच्चे को हमने as a sample select करना है. This type of sampling is called as systematic sampling. Now comes stratified sampling. Third type of probability sampling is stratified sampling. अब इस stratified sampling क्या है? In this type of sampling, the population is divided into smaller homogeneous groups or strata by some characteristics. अब क्या है stratified sampling में कि हम लोग क्या करते हैं, population को divide कर देंगे किसमें, smaller homogeneous groups में. Groups बनाएंगे या strata बनाएंगे, लेकिन वो होंगे smaller homogeneous, मिलते जुलते, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती होगी उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे. जैसे एडल्ट मेल फीमेल, या मेन एंड वुमेन, या एडोलसेंट्स एटसेट्रा. In this type of sampling, the members are selected randomly from each of these stratas or groups. इस तरह की सैम्पलिंग में जो मेंबर्स की सिलेक्शन होगी वो रैंडमली होगी हर ग्रुप से. एंड द ग्रुप्स क्रिएटेड इन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आर होमोजेनियस. सबसे बड़ी बात है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में कि जो ग्रुप्स बनाए जाएंगे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में, वो ग्रुप्स क्या होंगे, these groups are homogeneous in nature. कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी मिलती जुलती होगी. एग्जांपल इज पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड. सबसे पहले पॉपुलेशन को सिलेक्ट करेंगे हम कि कैसे हमें सैंपल को एक्सट्रैक्ट करना है. फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे और ग्रुप्स के बीच में हम लोग सैंपल को सिलेक्ट करेंगे. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्लस्टर सैंपलिंग और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में डिफरेंस क्या है. क्लस्टर स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में हम लोग होमोजेनियस ग्रुप से सैंपल निकालेंगे और क्लस्टर सैंपलिंग में वी ड्रॉ ग्रुप्स ऑफ heterogeneous population. Next type of sampling is cluster sampling. Cluster sampling, in this type of sampling, the researcher divides the population into separate groups called clusters with heterogeneous characteristics. स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में और क्लस्टर सैंपलिंग में यही फर्क है कि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में हम स्ट्रैटा को बनाते हैं, जो स्ट्रैटा या ग्रुप्स बनाएंगे उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो होमोजेनियस इन नेचर होगी. लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में जो ग्रुप्स बनाएंगे या क्लस्टर्स बनाएंगे उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी दैट इज इन हेटेरोजेनियस इन नेचर. दोनों में यही डिफरेंस है. एग्जांपल, हम लोग क्या करेंगे, वी सिलेक्ट द पॉपुलेशन एंड मेक ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 रिस्पेक्टिवली, और इन ग्रुप्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो होगी हेटेरोजेनियस इन नेचर. एंड लास्ट टाइप ऑफ सैंपलिंग इन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज मल्टी-स्टेज सैंपलिंग. refers to sampling plan where the sampling is carried out in stages. इस तरह मल्टी स्टेज सैंपलिंग में हम लोग सैंपलिंग उस हिसाब से करते हैं कि सैंपलिंग को हम स्टेजेस में कैरी आउट करेंगे यूजिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर यूनिट्स एट ईच स्टेज. हम अपने सैंपल को क्या करते हैं, मल्टी स्टेज सैंपलिंग में हम अपने सैंपल को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं. पहले सैंपल थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर सैंपल को कम करेंगे, देन और कम करेंगे, देन और कम करेंगे. In this, the sample size is reduced at each stage.
हर एक स्टेज पे सैंपल साइज को हम लोग क्या करेंगे, रिसर्चर क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और ये जो सैम्पलिंग होती है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, दिस सैम्पलिंग इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ये जो सैम्पलिंग होती है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर और ये बड़े ध्यान से करनी पड़ती है। So these were the types of probability sampling. Thank you very much. Thank you very much for listening. Thank you.